अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। अच्छा जनाब, मेरे पास है इस वक्त ज़बरदस्त टी, फंटेस्टिक टी, बड़ी ज़बरदस्त चाय जो है वो आज बनाई है। अच्छा जी, क्या होता है कि जब सुबह सुबह का आगाज़ होता है और हम चाय पीते हैं तो हमारा जो दिन है ना वो एक ऐसे स्टार्ट होता है कि बिल्कुल ताज़गी का एहसास होता है, आप फ्रेश फील करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह के नाश्ते के साथ चाय प्रेफर नहीं करते। ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो कॉफ़ी लें, या फिर बहुत सारे लोग कॉफ़ी और चाय पीते ही नहीं है और वो प्रेफर करते हैं कि वो दूध और अंडे का नाश्ता करें। वो भी एक परफेक्ट बैलेंस है, मगर आई सजेस्ट यू कि दिन में आप एक दफ़ा ज़रूर चाय पिया करें। चाहे आप थोड़ी सी चाय लें, लेकिन चाय ज़रूर पिया करें। ये आपको ना एक्टिव रखती है, मतलब कि कहते हैं ना, चुस्ती लेके आती है, आपकी सुस्ती भगाती है। तो चाय से दिन का आगाज़ करें। और इसके ऊपर तो बड़े बड़े पोइट्री भी है, इसके ऊपर तो बड़े बड़े शेर भी हैं। लोग कहते जी कि मी टी बुक एंड माई टी। सो ये जो है ना, एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है सुबह के टाइम पर, जब आप चाय, नाश्ता और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, अपने दिन का आगाज़ कर रहे होते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ, जो है वो सोच रहे होते हैं कि जी अब काम पे जाना है एंड ऑल दैट। तो हर चीज़ में जो अल्लाह ने आपको दी हुई है, हर वो नेमत जिसकी वजह से आप मुस्कुराते हैं, तो उस वक्त दिल में ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। फॉर बेस्ट फैमिली, फॉर बेस्ट लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें तो बड़ी बड़ी चीज़ें खुद चल कर आपके पास आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत नाशुक्रे होते हैं। आप देखें कि जब उनके हालात अच्छे नहीं होते वो तब भी शिकवा कर रहे होते हैं, जब उनके हालात अच्छे होते हैं वो तब भी शिकवा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहिए होता है और इतना कुछ चाहिए होता है और वो स्ट्रेस में लगे रहते हैं, एंजाइटी में लगे रहते हैं, परेशानी में लगे रहते हैं और स्ट्रेस का सबब बनाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को। और उसके बाद उनको बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है और परेशानी होती है। एक परेशानी वो होती है जो आप खुद बुलाते हैं। वो क्या होती है? किसी को देख के हसद करना, किसी से कंपटीशन करना, किसी को देख के उसके बारे में बुरा गुमान करना। ये वो परेशानियाँ होती हैं जो आप अपने ऊपर खुद बुलाते हैं, खुद इनवाइट करते हैं कि जी हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें परेशान होना था तो आए हम आपसे जो है वो थोड़ा सा हसद कर लेते हैं। हाँ, आए हम ज़रा सोशल मीडिया देखकर जो है वो ये थोड़ा सा जेलिसी फील कर लेते हैं कि हमारे किस दोस्त ने गाड़ी ले ली है, हमारे किस दोस्त ने जो है वो कहाँ जाके इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट किया है। तो ये चीज़ें ना इनवाइटेबल होती हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस फ्री रहें और आपसे ये हो भी नहीं पाता है कि आप किसी से जलना बंद कर दें, तो फॉर द सेक ऑफ थेरेपी अपनी खुशी के लिए लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। द डे यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर बेटरमेंट, वो दिन आपका काम का दिन है। वो दिन आपका बेहतर दिन है कि आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो अपनी खुशी के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी बेहतरीन स्किन के लिए दूसरों से जलना छोड़ दें। सोशल मीडिया इस तरह फॉलो करना छोड़ दें कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप यकीन करें, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करती हूँ। मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड सोशल मीडिया पे, एंकर्स और जितने भी जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जिस जिस क्राइटेरिया के लोग हैं, वो सब मुझे पूछते हैं, सबा तुमको पता होता है यार, तुम इंस्टाग्राम पे तुमने ये शेयर किया था, तुमने वो शेयर किया था, तुम्हें ये पता होगा तुम्हें। आई सेड यस यस यस, आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। समहाउ जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सोशल मीडिया से उतने कनेक्टेड नहीं होते, फिर आप यूज़ नहीं कर रहे होते। मगर आई नेवर सॉ इंस्टाग्राम ऑफ दोज आई नो दैम। मुझे नहीं मालूम होता कि मेरी कोई दोस्त जो है वो क्या कर रही है। मुझे नहीं मालूम होता कि मेरे अपने क्राइटेरिया में, सर्किल में जो आपके वो फ्रेंड्स जो कि मीडिया में काम कर रहे होते हैं, कहीं और काम कर रहे होते हैं, बिकॉज आई डोंट केयर। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई काम करता है और उसके बारे में पता चलता है तो हम उसको बेस्ट विशेस ज़रूर देते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी का इंस्टाग्राम या किसी का भी सोशल मीडिया इसलिए सर्च नहीं करती कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर कोई रील आ गई, किसी का देख लिया, पता चल गया तो ठीक है, बट मैं क्या सर्च करती हूँ? पॉजिटिव चीज़ें। मैं क्या सर्च करती हूँ? अच्छा क्या वायरल हुआ है। मैं क्या सर्च करती हूँ? अच्छा जी क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी खबर काम की है, सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके बारे में बात करते हैं, हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है जो हमारे काम से रिलेटेड हो, और इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। वरना यूजुअली लोग चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हों, मॉडलिंग से हों, ड्रामा इंडस्ट्री से हों, वो आपस में ही एक दूसरे को सर्च करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे के बारे में एज्यूम करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे से मुकाबले करते रहते हैं। इस वजह से वो जो होता है ना कि वो दे आर मतलब वो एक ही कुएं के मेंढक हो जाते हैं
और फिर उसके बाद वो शायद उनमें से कोई भी तरक्की नहीं कर पाता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो उससे आगे नहीं नज़र रख रहे होते। तो एक दूसरे से जलना छोड़ दें, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करें। अगर आप किसी को बेस्ट विशेस नहीं दे सकते तो उसको बुरा भला भी ना कहें। सबसे बेस्ट स्ट्रेस से दूर करने की रेमेडी यही है कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उन लोगों के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, और जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो तो उसका एक और हल है, और एक और हल ये है कि आप अपनी स्किन प्रोडक्ट्स पे तवज्जो दें। आप ये तवज्जो दें कि आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, सुबह क्या नाश्ता करना है, आपने डेली रूटीन में क्या कुछ रखना है, तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और आप ट्रस्ट करें कि अगर जिस दिन आप ये सोच लेना कि मुझे सिर्फ अपनी परवाह है आज, उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। चलिए जी, ये थी बेस्ट टिप ऑफ द डे, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को ये लाइफ लेसन सीखने की, समझने की बड़ी ज़रूरत है। और मैं हमेशा आपके साथ में वो चीज़ शेयर करती हूँ जिस एक्सपीरियंस से मैं खुद गुजरी हुई होती हूँ, और मुझे पता होता है कि ये बहुत काम आएगा। इसको अप्लाई करके देखें, आप देखिए आपकी लाइफ जो है ना वो रेविशिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। और मौसम जो है वो कैसा है? शहर कायद का जो मौसम है वो खुश्क है, मतलब साफ़ है। शहर कायद में दिन के औकात में धूप और कदरे गर्मी है। रात में मौसम सर्द होने लगा है। रवा साल सर्दी की शिद्दत गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कम रहेगी। अच्छा, ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। वेदर फोरकास्ट जो है वो क्या है, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो क्या हो रहा है, कौन सी समातें जो हैं आज, कौन कौन सी हेयरिंग्स हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जो है वो समात होगी। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं। गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी और सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में गोल्ड प्राइस शेयर करते हैं। सोने और चांदी की कीमत की ऊंची उड़ान। अच्छा जी, ये ऊंची उड़ान ही रहती है, नीची उड़ान नहीं होती है कभी, क्योंकि कोई फ़ायदा ना हो जाए आवाम को। अच्छा, सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलमी बाजार में सोना $85 महंगा होकर $4,485 फी औंस पर पहुँच गया। 1 तोला सोना 8,500 रुपये महंगा हो गया। अच्छा, 1 तोला सोना 4,70,862 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम है। ये तो हो गई जी सोने के बारे में बातचीत। अब हम शेयर करेंगे आपके साथ में टॉप स्टोरीज। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज में क्या कुछ है, तो आजकल क्या कुछ हो रहा है भाई। आर्ट गैलरी में मारूफ मुसव्विर GN काजी के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। अच्छा, इट वॉज ग्रेट इवेंट। नुमाइश का इफ्तिताह तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कर दिया है। अच्छा, ये जो मुसव्विर हैं GN काजी साहब, मुसव्विर GN काजी समेत फ़न मुसव्वरी से वाबस्ता शख्सियात भी उनके हमरा हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक एग्जीबिशन हुई, ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सिंध सेफ सिटीज़ मनसूबा ताख़ीर का शिकार क्यों। सिंध सरकार नाला हो गई। डायरेक्टर जनरल सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख की कारकर्दगी पर सरकार को एतराज़। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर है कि पाकिस्तान में 19 बरस बाद पहली बड़ी निजकारी। अच्छा जी, हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील PIA की तारीखी निजकारी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत ली। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं और अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। बट आई मस्ट से दैट आई एम वेरी मच होपफुल कि अब कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में 1 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके बारे में बात करेंगे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ पर मेरे पास है मेरी ज़बरदस्ती फैंटास्टिक टी, और मैं चाहूँगी कि आप भी छोटा सा टी ब्रेक ले लें, हम भी टी ब्रेक ले लेते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आज इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो मेरे बहुत दिल के करीब होती हैं। हमेशा मैं ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करती हूँ जो कि हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके मुल्क में कितना टैलेंट है। अब ये स्टूडेंट्स कहीं से भी बिलोंग करते हो, हमारी कराची के किसी भी सेंटर से बिलोंग करते हो, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सामने लेकर आते हैं, और अगर हम इनको आज सपोर्ट करेंगे तो समझें हम अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करेंगे। तो कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट से 3 ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। वो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कार्डियोविद कैसे बनाया और ये किस काम आएगी, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये हैं जी अब्दुल हनान ज़फ़र और बिनिश असगर और
मरीहा, सलीम, ये तीनों स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई? सबसे पहले तो कांग्रेट्स कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया और इतनी ज़बरदस्त ये कार्डियो विद बनाई। और हम हनान से शुरू करते हैं और हनान से पूछते हैं कि हनान, ये आइडिया किसके जहन में आया था? और इस वक्त तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप में कितने लोग शामिल थे? हनान बताइए ज़रा। अच्छा, ये आइडिया वैसे तो मेरा था पर्सनली, और ये आइडिया मुझे इस तरह आया था कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, सही, जिनको हार्ट अटैक आया है। हाँ। और उन्हें फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अभी हार्ट अटैक आया लेकिन दोबारा भी आ सकता है। सही, ठीक है? रिस्क फैक्टर्स हाँ, होते हैं। रिस्क फैक्टर है। तो मेरे आसपास ऐसे पर्सनली बहुत से लोग मौजूद थे हाँ। जिनको ऐसे हार्ट अटैक आया है अभी कुछ टाइम पहले ही ना। तो मेरे में था कि हम कोई ऐसी डिवाइस बनाएं जो कि हार्ट अटैक को वक्त से पहले, फॉर एग्जांपल अगर मुझे या किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है तो 15-20 मिनट पहले या कम से कम आधा घंटा पहले भी हमारी डिवाइस बता दे कि हमें हार्ट रिस्क अटैक आने फैक्टर वाला है या समथिंग गोइंग रॉन्ग एंड ऑल दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो फिर हमारी आपने ये शेयर किया अपने फ्रेंड्स हम के सबने साथ हमने कहा कि हमें कोई ऐसा कुछ डिवाइस बनाना बनानी है चाहिए, कि हाँ। जो कि हार्ट अटैक को बता दे कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ताकि आप जैसे ही आपका हार्ट अटैक आए तो आप फौरन हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे अपना वो करवाएं। सही, मतलब चेकअप आप चेक करवाएं। करवा लें और फौरन अगर आपको लगता है कि डिवाइस जो है वो आपको बताती है, अलर्ट देती है, तो फिर जो है वो आप जा सकते हैं फौरी तौर पर इमरजेंसी में। अच्छा, ये डिवाइस जो है ये हमारी स्क्रीन पर है, तो मैं चाहूँगी कि बिनिश और मरीहा आप इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बिनिश। बेसिकली इस डिवाइस में हमने 4 सेंसर्स यूज़ किए हैं जो हमारे 4 वाइटल साइंस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल हो गया, SpO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया स्किन का, और हमारा हार्ट रेट और हार्ट रिदम हो गया। जब ये कलेक्टिवली अपनी बेस लाइन से डेविएट करते हैं तो फिर हमारा एक बजर है मौजूद जो कि ट्रिगर हो जाता है। तो इससे आपको एक बेसिकली अलर्ट मिल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग या हार्ट अटैक, पॉसिबल हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं उसको आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में ये डिवाइस जो इन्होंने बनाई है ये क्रिएटिव डिवाइस है, एक न्यू आइडिया है। बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स आप देखते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स आप देखते हैं, उनमें आपको पल्स रेट मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल मिलेगा, मगर एक ही डिवाइस में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अगर मिलेंगी तो कम से कम कोई भी डिवाइस आपको ये नहीं बता रही होगी कि भाई आप मतलब ख़बरदार हो जाएं, यानी कि आपको पहले से अवेयरनेस नहीं दे रही होगी कोई भी डिवाइस कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है या ये रिस्क फैक्टर है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हमारे स्टूडेंट ने, कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने जो है ये आइडिया प्रेजेंट किया है। मरिया हमारे साथ है। मरिया, जब हनान ने आपको बताया कि वो ऐसे सोच रहे हैं अपने दिमाग में और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो पहले से बता दे कि भाई आपको हार्ट अटैक आने वाला है या आपको रिस्क फैक्टर बता दे, आपको आगाह कर दे पहले से ही खतरे से, तो आप लोगों ने क्या इनको, वही आप लोगों ने फ्रेंड्स वाली बात की, नहीं यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आपने कहा नहीं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, विल डू इट। नहीं, ऑनेस्टली जब हमने कंपटीशन में साइंस फेयर में पार्ट ले रहे थे तो हमने सबने बोला था कि सब आइडियाज़ लेकर आते हैं। और हमने हनान का आइडिया सुना तो हमने बोला यार ये इंटरेस्टिंग है, इस पे वर्क करना चाहिए। तो फिर हमारे साथ हाजरा, हानिया, अब्दुल्ला, हमने मिलकर काम करा। सबने किसी ने रिसर्च कौन सा ऐसा दोस्त था जिसने कहा था ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है? सही से बताना है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे सबके आइडियाज़ पे हम काम कर रहे थे कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा जाता है। तो फिर हनान के आइडिया पे हमने फाइनलाइज करा कि अच्छा इस पे वर्क करते हैं मजीद। और क्योंकि यूजुअली जब आप कोई प्रोजेक्ट रेडी करने लगे हो ना, तो अब जब ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें से 2 या 3 फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि डिसएग्री करते हैं और ट्रूली डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये कैसी बातें हो रही है। और फिर जब वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, सबसे ज्यादा चेयरअप भी वही कर रहे हैं कि नहीं जी देखा हम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। तो यू नो कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव ये जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, ये होता है और ये हेल्दी डिस्कशन भी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप कितना भी डिस्कशन करें, कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए, जैसे कि वो आपकी इस डिवाइस की सूरत में जो है वो हमें मिला है। अच्छा, ये कार्डियो विद जो है, अब आपने जब इसको बनाया तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और कैसे कैसे आपके जो ग्रुप मेट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपका साथ दिया और कितने दिनों में आपने जो है इसको कंपाइल किया? इसका जब हमने आइडिया स्टार्ट किया था तो हमें कम से कम 1 महीना तो कम से कम पूरा गया है हमारा सिर्फ इसी में क्योंकि पहले तो आइडिया आया, फिर आइडिया पे हमने काम स्टार्ट किया कि ये पॉसिबल कैसे है, कि हम किन किन चीज़ों को देख के इस पे हम काम कर सकते हैं। फिर सबके आइडियाज़ किए हमने, प्रॉपर्ली आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स सबने किए, रीड पढ़ा कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने भी इस पे काम शुरू किया। मैंने बेसिकली इसकी
डिज़ाइन जो होता है ना इसका, जो कि इसके ऊपर प्रॉपर्ली कोडिंग वगैरह मैंने की है प्रॉपर्ली। अच्छा, इसकी कोडिंग भी आपने की? कोडिंग सही, की है, हाँ। तो प्रॉपर्ली उन चीज़ों को देखते हुए उसमें टाइम लगा है। बाकी इसके अलावा पैरामीटर्स भी सारे कि कौन सी पैरामीटर्स, सारी ऑक्सीजन चीज़ें, लिमिट्स हैं सारी, कि अगर इससे डेविएट करता है तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक है, तो वो सारा सेट करना, उसको सारी प्रॉपर रीडिंग्स निकालना, वो सबने मिलके करी, सबने रिसर्च प्रॉपर्ली पढ़ी। सही। अच्छा, एक्यूरेसी पे इसकी बात करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर किया जाता है। आप ये देखकर कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं कि ये कितनी रिलायबल है, ये मार्केट में इम्प्लीमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, इसकी एक्यूरेसी क्या है और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। सो व्हाट डू यू से बिनिश, आप लोगों ने ये वाले एस्पेक्ट्स कवर किए थे इसके? जी, एक्चुअली हमने अभी जब देखा तो इसकी 70 से 80% तक एक्यूरेसी है। अच्छा। अब क्योंकि हार्ट अटैक्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हाँ। जिस टाइप को हमने टारगेट किया ना वो सिम्टोमेटिक वाला है, जिसमें सिम्टम्स अच्छा, symptomatic है, जिसमें सिम्टम्स आते हैं तभी वो symptoms हमें आप बताता catch है कर कि सकते हो, आपके सही। सिम्टम्स डेविएट कर रहे हैं, हाँ। वाइटल साइंस, तो हाँ। ये उसके लिए ही है। तभी हमारी एक्यूरेसी अभी तक 70 till 80% है। लेकिन हमारे अच्छा। फ्यूचर एस्पेक्ट्स में है कि हम इसके अंदर मजीद जैसे ECG इनकॉर्पोरेशन और इंटरप्रिटेशन भी डालेंगे, ECG को भी जो आप AI के include कर जरिए सकते हमने एक प्लान किया है, हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट है। हैं। सही। तो यही है। चलिए जी, एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? सबा यहिया बात कर रहा हूँ जी आया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखें, पहले तो इन प्यारे बच्चों को बहुत सलाम हो। देखें पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना सबा वो अलग ही नजर आ जाते हैं हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल। और आपकी टीवी की खसूसियत ये कि C21 की ये हमेशा यूनिवर्सिटी के बच्चों को लाते हैं, प्रमोट करते हैं और जी। हाईलाइट करते हैं, जो हमें जी, पता जी। नहीं होता हमें पता चल जाता है। अच्छा, मेरे इनसे 2-3 सवाल है। एक तो चलिए इन्होंने बहुत अच्छा इक्विपमेंट बनाया है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो है आपने FDA से या जो ड्रग जो भी इनकी अथॉरिटी उससे अप्रूव करवाया, एक तो ये सवाल। जी। दूसरा ये कि आप कमर्शियली वायबल इसको कैसे बना सकते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा जरूर, क्योंकि जाहिर है बच्चों के पास प्लेटफॉर्म या रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, हाँ। तो आप क्या हुकूमत से दरखास्त करेंगे हमें और रिसर्च करने के लिए कितना, यानी हमें क्या और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ये भी जरा आप इस चैनल के हवाले से बोल दें। चलिए जी, Thank ठीक you, है। thank you. ओके, थैंक यू यार। देखिए, वही ही इज आस्किंग अबाउट दैट एक्सपेक्ट ना, जो मैं कह रही थी कि आपने कौन से एक्सपेक्ट जहन में रख के अपना प्रोजेक्ट बनाया है। वो ये कह रहे हैं कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है। फिर सेकेंड उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर आप इस मेडिकल इक्विपमेंट्स के हवाले से मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या चीज़ें आपको चाहिए। और दूसरा उन्होंने फिर यही पूछा ना कि ये कमर्शियली कैसे आप वायबल बनाएंगे, जो मैं आपको कह रही थी कि आप लॉन्ग लास्टिंग ये मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इस आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे तो बताएं। अच्छा। FDA के एक्चुअली अकॉर्डिंग ये है कि हमने अभी ये फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाया है। इट्स जस्ट तो इट्स जस्ट एन आइडिया और मॉडल है, बेसिकली एक सही। प्रोटोटाइप मॉडल है। हाँ। तो आगे जाके हमारी एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स में है कि हम इसको पहले प्रॉपर बना के फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अप्रोच करके थोड़ा सा सेलिंग वगैरह पे देखेंगे, उसके और बाद अगर- हम जाएंगे। और अगर हम कमर्शियली देखें तो जैसे एप्पल वॉच अभी मॉनिटर करती है, हाँ। ठीक है, और एप्पल वॉच की प्राइस सबको पता है कि पता है कितनी ज़्यादा है, सबको, लेकिन हाँ। हमारी प्राइस हम कॉस्ट इफेक्टिव करने की तरफ जाएंगे, जो कि बेसिकली सिर्फ मॉनिटर नहीं कर रही बल्कि आपको बता भी रही, डिटेक्ट भी करके दे रही है कि अगर कुछ मसला है, ठीक हाँ। है। तो ये चीज़ हमारी एक डिफ्रेंसिएशन होगी, तो लोग हमारी तरफ ज़्यादा ज़्यादा रुजू करेंगे, ठीक हाँ, सही। है। और इसके अलावा जो FD वाली बात कही, तो हमने ट्राई किया है कि हम अपने टीचर से या फिर जो मतलब बेसिकली हाँ, क्योंकि आप ये कराची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और जब ये कोई रिसर्च करते हैं या प्रोजेक्ट कंपाइल करते हैं या इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर जिम्मेदारी जो है वो मोर लाइकली उस इदारे या एसोसिएशन की होती है कि वो उसको किस तरह से प्रमोट करते हैं और आगे लेके जाते हैं। अब इन्होंने ये एक आइडिया प्रेजेंट कर दिया है, अब चाहे तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो इसको टेकअप करके आगे लेके जाए, और चाहे तो इनका ये आइडिया चोरी करके कोई और बना के प्राइवेट तौर पे कुछ और करना चाहे, तो वो एक अलग बात है। चलिए जी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर स्टूडेंट से पूछेंगे कि भाई कितनी मेहनत लगती है कोई नया प्रोजेक्ट अगर मिल जाए और ये टास्क जो है वो कैसा होता है। स्टे विद वेलकम बैक। तो कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी डिपार्टमेंट से हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि एक क्रिएटिव काम इन्होंने किया है, एक डिवाइस बनाई है कार्डियोविद के नाम से। अब बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन है, जैसे इससे पहले भी ब्रेक से पहले भी मैं इन लोगों से ये पूछ रही थी कि जो बाकी डिवाइसेस होती हैं, जैसे लाइक स्मार्ट डिवाइस हो गई, ऑक्सीमीटर हो गई, तो वो भी तो यही काम कर रहे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि ये सिम्टम को भी मेजर करता है। तो किस तरह ये काम करता है ये ज़रा बताइएगा हनान, और अभी पहले थोड़ा सा इसका डेमो देखिए जो है वो आप हमें बताएं कि किस तरह काम करता है। अच्छा, ये वॉच हम इसको इजीली अपने हाथ में पहन
सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, पहले आपने इजीली इसको अपने हाथ में वॉच वेयर कर लिया। अच्छा, अभी ठीक है, जरा फोकस करेंगे तो फिर जो है वो दिखाएं कि साइज जो है अभी इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऐसे अभी क्योंकि ये डेमो के लिए बनाई गई है, प्रेजेंटेशन है, तो इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी हम इसके साइज को मजीद स्मॉल कंपोज कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारे पास ऊपर इस स्क्रीन आ रही है जिसमें सारी चीज़ें हमारे पास वाइटल्स आ रहे हैं, हमारे पास हार्ट रेट आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो ऑक्सीजन आ रही है और पसीना टेम्परेचर कितना आ रहा है, राइट, हाँ, ठीक है, एरिथमिया भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, सही, हाँ। अच्छा, इसमें हमने यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक लाइट ऑन हुई हुई यहाँ पे नजर आ रही होगी अगर आपको ना, जी जी जी, तो ये हम सारी चीज़ों को नोट कर रहा है और इसमें बता रहा है कि आपको ये सब चीज़ें आपका हार्ट रेट कितना है, आपकी ऑक्सीजन कितनी है, सही, और ये सब चीज़ों को देख रहा है वो। सही। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं आपको पूछ रही थी ना कि ऑक्सीमीटर भी यही दिखाता है, बाकी डिवाइसेस भी इसी तरीके से दिखाती हैं, ये बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये न्यू डेवलपमेंट है या ये एक नया आइडिया है, क्योंकि बाकी सारी डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेज एंड ऑल दैट यही सब कुछ कर रही हैं। अच्छा, बेसिकली आप ये सोच रही हैं ना कि मतलब हमारी जैसे नॉर्मल वॉच हम पहनते हैं तो वो भी सब यही कर रही होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास बेसिकली स्वेट्स आते हैं, लेकिन उसमें हॉट स्वेट्स आते हैं, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन अरेथमिया नहीं होता। अरेथमिया यानी कि इरेगुलर रिदम नहीं होते हमारे पास, जो हार्ट के जो रिदम्स होते हैं वो इरेगुलर नहीं होते, मेन जो हमारा है रेगुलर रिदम। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें होता है इरेगुलर रिदम, ठीक है, तो उसमें और चीज़ें नहीं हो रही होती, जैसे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो हार्ट रेट है ना, हार्ट अटैक में ना जो सारी जो सिम्टम्स कलेक्टिवली हो रहे होते हैं ना, वो अगर किसी और स्पेसिफिक डिजीज को या किसी मसले को आप उठा के बोलेंगे इसमें ये हो रहा होता है, इसमें ये हो रहा था, तो ये भी तो हो सकता है ना मसला, तो फिर वो उसमें ये कमी होगी कि यार इसमें ऑक्सीजन नहीं हो रहा होगा, यार इसमें एरिथमिया नहीं हो रहा होगा, यार इसमें टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, कोल्ड स्वेट्स नहीं हो रहे होंगे, सही है, तो ये हार्ट अटैक में सारी चीज़ें कलेक्टिवली हो रही होती है और हमारी डिवाइस जो है वो सारी मॉनिटर करेगी एक साथ, और फिर अगर उसमें सब में डेविएशन आती है, सिर्फ एक में नहीं बोल रही मैं, ठीक है, मतलब हो सकता है ना कि कोई जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी या फिर वो आ रहा है, इरेगुलर रिदम तो नहीं है, तो फिर कुछ भी आपको डिटेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। जब हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट साइन एंड सिम्टम, तो बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि वी आर हैबिचुअल फॉर इट, हमें तो ये कोल्ड स्वेट आता ही रहता है, ये तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अच्छा, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमें थोड़ा सा रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, हम जब ज़्यादा सोचते हैं तो हमको टैकीकार्डिया हो जाता है, हमको तो ठंडे पसीने आते रहते हैं, हमको तो हार्ट बीट ऊपर नीचे होता रहता है, हमें प्रॉब्लम होता रहता है। तो ये कैसे जज करेगी कि जी खतरा है, और ये कैसे जज करेगी कि जी प्रॉब्लम है? तो ज़रा आप बताएं कि कैसे जज करेगी भाई, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं उनको सारी सी बातें ये तो नहीं पता ना कि साइन एंड सिम्टम ये किस लिए हैं। अब किसी को अगर कोल्ड स्वेटिंग होती है तो हो सकता है कि वो काफ़ी अरसे से इसीलिए हो रही हो कि वो उनको इशारा दे रही हो कि भाई यू हैव टू चेक योर हार्ट हेल्थ। तो आप ज़रा बताएं कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि एक शख्स जो नॉर्मल कंप्लेन कर रहा है कि ये तो इट्स हैबिचुअल, ये तो मेरे साथ होता ही है, तो ये जो होता ही है ना, ये भी बहुत सारी बीमारियों की तरफ एक इशारा होता है। तो ज़रा इसको डिस्क्राइब करें अच्छे तरीके से। बेसिकली अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए ही है, मतलब जैसे जिनकी हिस्ट्री रही है हार्ट से रिलेटेड, सही है, तो उनके लिए ये मतलब एक प्रिवेंटिव होगा। देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं कि उनको हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है, तो अगर ये अलर्ट एक फॉल्स तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होता भी है तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास चाल है मतलब तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो देयर इज अ चांस कि हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, तो आप चेक फॉरन हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हो कि अच्छा भाई कोई मसला तो नहीं है और समथिंग, आप चेकअप के लिए तरफ जा सकते हो। तो ये स्पेसिफिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए, मतलब टारगेट है वो हार्ट पेशेंट्स ही हैं, जो कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त कितना ज़्यादा हार्ट अटैक का रेशो बढ़ता जा रहा है। और जो यंगस्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि सडन जो है वो बैठे बैठे बात करते करते जो है वो डाउन हो जाते हैं, फिर पता चलता है जी सडन जो है कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडन जो है वो डेथ हो गई। तो इस तरह के जो कॉजेज़ है उसको पता लगाने के लिए भी जो है ये बेहतरीन है कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तो क्योंकि ये एक इन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया है, अभी यहाँ पर इन्होंने इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर आए। अब ये लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और इन कमिंग डेज के इसके ऊपर मज़ीद क्या काम कर सकते हैं इन फ्यूचर, इसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए, इसके जो इक्विपमेंट है इसको मज़ीद एक्टिव करने के लिए, और इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है बिनिश? पहले तो हमने सोचा है कि हम इसकी पेटेंसी का के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हमने सोचा है कि ताकि ये आइडिया बिल्कुल कोई ग्रैब ना कर ले कोई। ये डिवाइस के जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है, तो पेशेंट कंप्लाइंट नहीं होता।
तो इसके डिवाइस को के साइज़ को थोड़ा छोटा करने का सोचा है। फिर हमारी एक और एक ECG इंटरप्रिटेशन की भी है ना कि हम AI इसके अंदर थोड़ा सा डालें, क्योंकि इसमें ECG सेंसर भी है। अच्छा, ECG सेंसर है, हाँ श्योर बिल्कुल। तो ECG सेंसर्स भी हैं और यस वही मैं देख रही थी कि ये तो उसी के लिए रखे हुए हैं इक्विपमेंट्स। चले जी, ECG सेंसर्स भी आ गए हमारे पास। ये फोकस करेंगे तो ये आपको हनान जो है वो दिखाएंगे कि इसमें ECG सेंसर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और अच्छा। ये होने चाहिए, क्योंकि जब आप हार्ट हेल्थ की बात करते हैं ना तो यू डोंट मिस दिस थिंग। ये हमारे पास तीनों इलेक्ट्रोड्स हैं, हाँ, जो कि दो हमारे यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, चेस्ट पे और एक यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, थाइस पे, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल इसको फ्रंट पे करके जरा दिखाएं ना, ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स सामने करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये रेड, ग्रीन और ये येलो है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि ऑक्स के जरिए इससे वो हुए हैं, ठीक है, कनेक्ट हुए हैं। तो जब हम इसको अपने उस पे लगाएंगे, तो अगर हम इसको, अच्छा, इस हमारी डिवाइस जो होती है ना वो डायरेक्टली कंप्यूटर से भी हो जाती है, डायरेक्ट कंप्यूटर से भी ऑपरेट हो जाती है, ठीक है, सही तो है। जब आप इसको कंप्यूटर से वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उसमें प्रॉपर ECG का जो प्रॉपर्ली वेव फॉर्म आती है ना वो आएगी। हनान ये कह रहे हैं कि ये जो डिवाइस है कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाती है और जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्ली जो ECG की रीडिंग्स हैं वो भी आपको शो होंगी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ECG के लिए भी हैं और मजीद ये ECG इंटरप्रिटेशन के लिए जो है वो भी इस पर काम करना चाह रहे हैं। हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट यही है कि हम ECG इंटरप्रिटेशन के लिए AI का भी यूज करेंगे, ताकि वो डायरेक्टली इंटरप्रेट करके हम डायरेक्टली वो इंटरप्रेट करें। आम इंसान को तो नहीं पता ना कि ECG मेरी आ रही है नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, ज़ाहिर है, और उसको देखना भी नहीं आती ना, वो देख भी नहीं सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, हम सबको बस एक ही बात पता होती है कि अगर लाइन आ रही है तो देयर इज नो लाइन, देयर इज नो लाइफ लाइन, बट अगर ऐसे ऐसे करके आ रहा है कुछ तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये हम जान सकेंगे इस डिवाइस के थ्रू। विश यू गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट और ऑल्सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और ऐसे ही जो है वो मुल्क के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहिए, ताकि आपके आइडियाज़ जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी भी जो है वो कारामद कर सके और आगे लेके जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। विनेश, हनान और मरिया हमारे शो पर आए, स्टूडेंट ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के, हमने आपको इनसे मिलवाया। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो मसले सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं और हम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, हम बहुत देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे एंड से तो हम प्रॉपर चीज़ें कर रहे हैं, या फिर सेहत का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, घर में सुकून का मामला हो, मेंटल पीस के लिए भी हम बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, मेंटल पीस के लिए भी हम बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं कि भाई हमें आप कुछ दवाएं दे दें, हमें हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, घर में बदसुकूनी रहती है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस है एंड ऑल दैट है, पता नहीं कोई हमें नज़र लग गई है, हमें सारा कुछ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई स्पेस होती है, कोई ना कोई ऐसी जगह खाली रह जाती है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा होता है, जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं जा रहा होता है। अब ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, ये क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? फिर आप कंसिडर करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और आप देखते हैं कि क्या मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा हूँ? क्या जिसने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ? क्या मैं अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ? क्या अल्लाह ने मुझे मुसीबतों से निकलने के लिए जो हल बताया है मैं फ़ॉलो करता हूँ? या फिर मैं इस दुनिया में ही फंसा हुआ हूँ और इस दुनिया के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ? तो फिर अगर बहुत सारे लोगों को जवाब मिलता है हाँ, तो वो बड़े लकी हैं, क्योंकि वो दीन और दुनिया बैलेंस करके चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं और आप ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं और हमें इनकी अहमियत और हमें इनकी बरकतों के बारे में नहीं पता, तो आज एक ऐसी ही सूरत के बारे में बात करते हैं, कुरान शरीफ की एक ऐसी ही आयत के बारे में बात करते हैं जिसकी बरकतें ही बरकतें हैं, जिसके पढ़ने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मगर ये क्या फ़ायदे हैं? ये हमारी लाइफ में क्या चीज़ें चेंज करती हैं? ये हमारी लाइफ को किस तरह बेहतर बनाती हैं? हमारे छोटे से लेके बड़े मसले को किस तरह हल करती हैं? इस सूरत के ऊपर बात करेंगे, सूरह बकरा के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए, इसकी अहमियत, इसकी बरकत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ख्वाजा साहब,
ये जो सूरत है ये किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में जो है वो बरकत लेकर आती है? वैसे तो इसकी अहमियत हम सब जानते हैं कि हमारे लिए कितनी दिल के करीब सूरत है, कितनी हमें ये प्यारी सूरत लगती है, और किस तरह से हम इनको पढ़ते जब इस सूरत को, तो पढ़ते पढ़ते अगर आपको समझ भी आ रहा हो तो आप कहीं ना कहीं रो भी जाते हैं, आप दीदा भी हो जाते हैं। बात यह है कि हम किस चीज़ को कितना समझ के पढ़ते हैं। तो इसकी अहमियत के हवाले से हमें बताइए। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और प्रोग्राम के तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी। और आपने हर बार की तरह बहुत अच्छा टॉपिक रखा है जी। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये होती है कि आप इस्लामिक टॉपिक रखते हैं, कुरान से मुताल्लिक़ टॉपिक रखते हैं, इससे हमें बरकतें और हमने सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है जो हम ज़िंदगी में मिस कर रहे होते हैं। अब आपने आज सूरह बकरा रखा, तो सूरह बकरा देखिए हमारे यहाँ आम तसव्वुर है जी कि वो जो फ़लाँ बुज़ुर्ग से करामत हुई वो कैसे हो गई। हाँ। अच्छा, ये हमसे क्यों नहीं होती? हाँ। हमने ऐसा क्यों नहीं देखा कि हमसे भी ऐसा हो? जी। या हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हाँ। या फ़लाँ शख्स ने तो दुआ की थी कबूल हो गई। हाँ। या वो शख्स जो बैठा है, वो शख्स जो मौजूद है, हम उसके पास गए, उसने दुआ की, हमारी दुआ कबूल हो गई। हाँ। तो हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे और अब मौजूदा, उन सब के अमल में शामिल है, रोज़ के अमल में शामिल है सूरह बकरा। वो रोज़ कम से कम एक बार तो ज़रूर सूरह बकरा पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे भी करामात का ज़हूर हो, मैं दुआ करूं कबूल हो जाए, मैं जो ज़ुबान से कहूं वो कबूल हो जाए, मैं जो कहूं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, मेरी भी मग़फ़रत हो जाए, मेरी भी बख्शिश हो जाए और मेरी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो सूरह बकरा पढ़ें। सही। जैसे आजकल बहुत आम है कि वो ये होता नहीं है, या ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर मेरा बहुत पूरी दुनिया को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सही, आप ही कहते हैं ना ये नहीं हो सकता, हाँ। तो आप सूरह बकरा पढ़ें, वही हो जाएगा। जैसे आप अगर कहते हैं बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर कहते हैं लाइलाज मर्ज है, इसकी तो दवा बनी ही नहीं है। हाँ। ठीक है, जैसे आजकल हम कैंसर के पेशेंट को देखते हैं, हाइपेटाइटिस के पेशेंट को देखते हैं, और यह जदीद ऐसे अमराज जिन पे दिन ब दिन तहकीक हो रही है, तहकीक हो रही है। ऐसे अमराज जिनका इलाज कोई नहीं, तहकीक तो हो रही है, मर्ज तो डिफाइन हो गया, मर्ज का कोई नाम तो रखा गया, लेकिन अब तक उसकी कोई दवा तजवीज़ नहीं हुई। जैसे शुगर है, शुगर का प्रॉपर इलाज नहीं है, आप दवा लेते रहेंगे तो आराम है, छोड़ देंगे तो फिर शुगर बढ़ जाएगी। इंसुलिन है, लगाते रहेंगे तो आराम है, नहीं तो। अब इसी तरह शुगर के मर्ज के लिए सूरह बकरा बहुत अच्छी है। रोज़ाना कम से कम एक बार पढ़कर अगर पानी पे दम करके पी लें, शुगर वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा, लोगों का सुना होगा, मेरे मैदे में आजकल बहुत तकलीफ है, खासतौर पे इंटरनल जितने अमराज हैं, मैदे की तकलीफ बहुत, खासतौर पे हम कराची वालों को तो पानी साफ नहीं मिलता, साफ पानी नहीं तो बिल्कुल ज़रूरत रहती है तो सूरह बकरा का पानी पढ़ा हुआ रखें। और जब आपको लगे मेरे मैदे में दर्द है या सीने में दर्द हो रहा है, ये खाना खाने के बाद बाहर हो रहा है, ऐसा जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो फ़ौरन से आप सूरह बकरा का पानी गर्म करके पिएं। गर्म पानी को, सूरह बकरा वाला पानी उसे गर्म करें और पी लें, तो इंशाल्लाह फ़ौरन आराम आ जाएगा। इसी तरह अगर आप सुनते समझते हैं कि किसी को शख्स को मिर्गी का दौरा है, अक्सर आपने देखो का मुंह से झाग आ जाती है, लोग हाथ पैर मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, हम सब असरात हो गए। एक मर्ज है मिर्गी। अगर आप उसका टेस्ट कराएं मिर्गी है या नहीं है, अगर मिर्गी के मरीज को भी अगर ये पानी पिलाया जाएगा, सूरह बकरा एक बार पढ़कर पानी पिलाया जाएगा, उसको भी शफायाब हो जाएगा। इसी तरह आपने एक मर्ज सुना होगा, बर्स का मर्ज है, जैसे मुख्तलिफ जिल्द की बीमारियां जिसमें चेहरे के बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दाग आ जाते हैं, इसको बर्स का मर्ज कहते हैं। उसमें भी सूरह बकरा को पानी पे दम करके पिलाया जाएगा, उसमें भी शफायात। और ज़्यादा आप चाहते हैं जल्दी से हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो उसी बर्स के मर्ज़ के लिए हल्दी वाला दूध पे दम करके पिलाएं। अच्छा। तो इंशाल्लाह बर्स का जो मर्ज़ है वो भी जाता रहेगा। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से करते हैं कि वो उनको वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा हम रोज़ाना अगर एक दफ़ा इसकी तिलावत कर लें और एक दफ़ा जो है वो तिलावत करके सुबह में कर लें, शाम में कर लें, तो वो कैसा रहता है, ज़रा ये बताइएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो हर हफ्ते या महीने में एक दफ़ा ख़त्म करवाते हैं, ये वो कहते हैं, बहुत सारे लोगों को बुला के वो कहते हैं सारे लोग बैठ जाएं और फिर इसका ख़त्म हो जाए। क्या करना चाहिए घर में खैर बरकत के लिए, किस तरीके से इसकी तिलावत करनी चाहिए, किस टाइम पर तिलावत करनी चाहिए, ये ज़रा बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये अवामी सवाल है, लोग से पूछना भी चाहते हैं। कि सूरह बकरा अगर एक बार रोज़ाना खुद पढ़ लें, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। सही। अगर पढ़ ना सकें तो दीन आसान है, आसानी देता है, आप सुन लें। अच्छा, सुन लें। हाँ बिल्कुल। अच्छा। आपके पास कोई मोबाइल मौजूद है, मोबाइल में डाउनलोड करें और सुन लें। सही। अगर सुन भी ना सकें, किसी और को कहें वो पढ़ के दे दे।
ऐसा भी मुमकिन ना हो, ऐसा भी मुमकिन ना हो, आपके पास सुनना भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, किसी और से कहना भी मुश्किल है, तो खाली सूरह बकरा को खोलें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी लाइनों पे रखते जाए, पढ़ते जाए, हाथ रखते जाए, पढ़ते जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से भी वो तमाम फ़वाइद हासिल हो जाएंगे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन यूजुअली अगर कोई चाहता है कि वो इस तरह से सबको बुला के और एक ख़त्म कराएं तो कितनी दफ़ा पढ़वानी चाहिए? जी, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ 21 बार, 11 बार, 41 बार, यानी 21 लोग बैठ जाएं, 11 लोग बैठ जाएं, 41 लोग बैठ जाएं, बैठ के एक एक बार सब ख़त्म कर लें, तो बहुत बड़ी बरकतें नाजिल होती हैं। बहुत, इवन इतना कि असरात भी अगर उस घर पे हों और पत्थरों की बरसात होती हो, यानी खून गिरते हों, दीवारों से खून आते हों, या शानाई की आवाज़ें आती हो, ऐसी भी जिस घर में कैफियत है, अगर 41 लोग मिलकर सूरह बकरा एक वक्त में बैठकर, एक नशिस्त में बैठकर पढ़ेंगे, तो वो असल भी ज़ाहिल हो जाएगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अगर कोई ऐसा मरीज़ है, अच्छा मैं पढ़ नहीं सका, किसी से पढ़वा भी नहीं सका, लेकिन मेरे पास पढ़ा हुआ पानी रखा है, अच्छा सही, ठीक है, तो अब मैं वो मरीज़ को पिला सकता हूँ, उससे भी शफायाबी होगी। अच्छा, अब मैंने पढ़ नहीं सका, लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ कुरान शरीफ रमज़ानों में तकरीबन पढ़ा जाता है। जी जी। तो जैसे ही आप मस्जिद में जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं, जब मुकम्मल कर लें, उनको बोले ये पढ़ के दे दें। अच्छा, हाँ, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से है कि अब फ़र्ज़ करें कि चलिए जी, पहले सवाल पूछने से पहले ना कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं यास्मीन बोल रही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए, क्या आप पूछना चाहेंगी? अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा प्लीज। 4 दिन में खत्म करती हूँ, रोज के 10-10 रुकू पढ़ के। तो ये मैं पढ़ सकती हूँ 4 दिन में सूरह बकरा खत्म कर सकती हूँ, यानी पीर से जुमेरात तक। अच्छा ठीक है, ओके। रोज के 10 रुकू पढ़ती हूँ, सही है पढ़ना? अच्छा माशाल्लाह जी, हमारी बहन को माशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे। जी जी। 4 रकूब पढ़ें, 1 रकूब पढ़ें, एक साथ पढ़ें, एक नशिस्त में पढ़ें, अलग नशिस्तों में पढ़ें। अच्छा। यानी एक नमाज के बाद 1 रकूब पढ़ लिया, दूसरी नमाज के बाद दूसरा रकूब पढ़ लिया, तीसरी के बाद तीसरा, तो 5 नमाजों में 5 रकूब। इसी तरह अगर 2 नमाजों में हमने एक नमाज में 2 रकूब पढ़ ली, इसलिए 2 नमाजों में 1 रकूब पढ़ लिया। लेकिन अगर हमारा सिलसिला जारी है और कोई भी शेड्यूल बनाकर हमने पढ़ रहे हैं मुसलसल, तो उसका भी फ़ायदा होगा। और अगर शेड्यूल बनाकर नहीं पढ़ सके तो भी फ़ायदा होगा। सूरह बकरा कुरान शरीफ का हिस्सा है, कुरान शरीफ की दूसरी सूरत है। इसमें इतनी बरकतें हैं कि आप अगर महीने में भी सूरह बकरा ख़त्म करेंगे तो भी उसकी अफादियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, ये सबसे बड़ी सूरत भी है, तो मतलब इसको आप इस तरह से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि पीर से जुमेरात तक मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर ये एक महीने में भी ख़त्म करें तो भी बरकतों का नज़ूल होता है। अच्छा, हाँ, अगर एक साल में भी ख़त्म करें तो भी बरकतों का नज़ूल होता है। हाँ। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, अगर कुछ ना करें, खाली कुरान पाक की ज़ियारत कर लें, उससे भी अल्लाह पाक आपके मसाइल हल फरमा देते हैं। बहुत आपके जो है ना ऊपर बरकतें नाजिल होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं पीर से जुमेरात तक पूरा जो है वो कर लेती हूँ, अब कुछ लोग इसकी जो आखिरी 2 रुकू हैं उनकी भी बारे में बात करते हैं, उसकी अहमियत के हवाले से भी बताइए। कुरान शरीफ के एक एक जुज़ की फजीलत, जुज़वी फजीलत अलग है, हाँ, अमूमी फजीलत अलग है, पूरी सूरत की फजीलत अलग है, एक एक रकूब की फजीलत अलग है, एक एक आयत की फजीलत अलग है, एक एक हर्फ की फजीलत अलग है, बेशक, और एक एक लफ्ज़ की फजीलत अलग है। सही। यानी अगर कोई शख्स खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा का विर्द करता है तो उसमें भी बरकतों का नज़ूल है, उसमें भी अफादियत मौजूद है, उसमें भी आपकी तकलीफ़ात का हल मौजूद है, आपकी दुखों का मदावा मौजूद है, आपके आंसुओं का मदावा मौजूद है, आपके दुख का मदावा मौजूद है। सही। अच्छा, अगर किसी के घर में इस तरह से हो कि किसी के घर में ओवरऑल नज़र लगी हो, हसद हो या बद नजरी हो, तो उसके लिए किस तरह से? सूरह बकरा सिर्फ एक बार अच्छा आप पढ़ें, पानी पे दर्म करें, पूरे घर में छट्टे मारें, पूरे घर की नज़रें बद दूर। किसी बंदे को लगी है, वो पढ़ा हुआ पानी रख के खाली पी ले, उससे भी बरकतें हासिल हो। एक और आपको ख़ास बात बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं, वो सूरह बकरा पढ़ते हैं रोज़ाना और पानी पे दम करते हैं। अच्छा, उन्होंने मरीज़ को दिया, मरीज़ के जोड़ों में दर्द था, सिर्फ एक बार पानी पीने से जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इसकी अल्लाह के कलाम में बरकतें मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, ज़रूरत इस बात की कि हम फ़ायदा उठाते ही नहीं उठाते। और हमारे तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बरकतें हैं, इन सूरतों की बरकतें हैं, रहमतें हैं,
तो हमारे लिए तो ये एहसासा है, हमारे लिए तो ये किसी बड़ी दौलत से कम नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हम कितना फोकस करते हैं, हम कितना दिल से पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब यहाँ पर ये भी बताइएगा कि समझ के पढ़ने से भी कितनी बरकतें होती हैं और समझ के पढ़ने से भी आपको कितना फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए अगर हम किसी घर जाएं और उससे गुफ्तगू कर रहे हो और तवज्जो उसको ना दें, इधर उधर मुँह करें, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है, तो यकीनन वो एक एटीट्यूड अच्छा नहीं है। और दूसरा गुफ्तगू का म्यार ये नहीं है। तो कुरान का म्यार ये है, आप उसे पढ़िए, समझिए, हर हर्फ अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, रूहानियत महसूस करें। आप तिलावत अगर समझ के करेंगे तो वो लम्हा, वो कैफियत, वो पुरसकून, जो सुकून आपको मिलेगा, वो कैफियत वो बता नहीं सकता मैं। और वो यकीनन इस तरह उतरेगी, आपकी रूह को ताज़ा कर देगी। हाँ, हम सुनते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अब एक बार कुरान पढ़ के तो देखें, फिर मुझे बताएं कि तिलावत रूह की ग़िज़ा है या मौसीकी रूह। क्योंकि जब आप कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, उसका तर्जुमा भी पढ़ रहे होते हैं साथ साथ, तो वो आपको समझ आ रही होती है। तो आपका जो उस टाइम पर जो एक कहना चाहिए ना कि आपकी फीलिंग्स होती हैं या जो आपका दिमाग होता है, आप वहीं आप हैरान हो जाते हैं कि आप मतलब सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ तो बता दिया है। मतलब अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ के बारे में बता दिया है कि आप ये पढ़ें, आपको इससे फ़ायदा होगा, ये आपके लिए रहमत है, ये आपके लिए बरकत है। तो मैं तो सबको ये कहूँगी, ख्वाजा साहब आप भी इसकी अहमियत पर जोर डालें कि जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप उसको समझ के पढ़ें। आप देखें, आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी और आपको समझ आएगी बात कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन बात करी? जी मैं अपना बात कर रही हूँ। मेरा मुझसे साहब से सवाल है कि ये जो नजर बद लग जाती है, उसके लिए प्लीज कुछ पढ़ने के लिए भी और अमली तौर पे क्या जो मिर्ची वगैरह से उतारते हैं उसका भी कोई तरीका प्लीज बता दीजिए। चलें ठीक है जी, बिल्कुल ओके, थैंक यू अस्मा। नजर बद के लिए पूछा। देखिए नजर बद के लिए सूरह बकरा का पढ़ा हुआ पानी रखें। आपको अगर कोई सिर्फ हाथ पैसे लगा लें और अपने पूरी बॉडी पे लगते हैं, नजर बद दूर हो जाएगी। अगर पढ़ ना सके सुन लें, जैसी सुनेंगे आपकी नजर बद हो जाएगी। और ये एक नहीं, नस्लों की नजर बद दूर हो जाएगी। अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना, ये तो भाई ये तो बिल्कुल बदबख्त लोग हैं या इनके नसीब अच्छे नहीं, या इनके साथ तो बहुत मनूसियत है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जो भी लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे माशरे में, सूरह बकरा पढ़ें। यकीन करें वो बदकिस्मत होगा बाकिस्मत हो जाएगा, बदनसीब होगा बानसीब हो जाएगा। अगर वो कहता है मुझे शोहरत चाहिए, सूरह बकरा का विर्द करे, शोहरत मिल जाएगी। अगर वो चाहता है मुझे रूहानियत चाहिए, तो सूरह बकरा का विर्द करे, रूहानियत मिल जाएगी। अगर वो चाहता है मैं आंखें बंद करूं और लंदन और कनाडा की सैर कर लूं, मक्का और मदीना की ज़ियारत कर लूं, सूरह बकरा पढ़े, आंखों में ऐसे मक्का और मदीना आएगा जैसे सामने बैठे हुए हैं। अब चाहते हैं मेरे ख्वाब पाक हो जाए, मैं बुजुर्गों यानी दीन की ज़ियारतें करूँ, सूरह बकरा का विर्द करें, आपको ज़ियारतें नसीब हो जाएंगी। अब आपने अक्सर सुना होगा ये हमारे घर असरात आ गए, ये भूत हो गए, प्रीत हो गए। जादू वो जिसकी काट मुमकिन ही नहीं, ऐसा जादू जिसके पास हम आमिलीन के पास जा जाके थक गए और हम किसी से काट मुमकिन नहीं। सूरह बकरा का पानी पढ़ के पिए, सूरह बकरा की तिलावत करके पिए, सूरह बकरा के तेल पे दम करके पिए, सूरह बकरा पे दूध पे दम करके पिए, अपने खाने पे दम करके पिए। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से निजात अता फरमाए, हर जादू टोने से निजात अता फरमाए। ऐसे जिन पे आमिलीन दूर बैठकर बंदे को गिरफ्त किए होते, दिमाग को कैप्चर किए होते, जिन पे बहुत ज्यादा जादू, जिनकी नस्लों में जादू है, माँ पे था, बेटी पे था, बेटी पे था, 2-2, 3-3, 4-4, 7-7 नस्लों से घर से आसाद। जी बिल्कुल ऐसे भी नहीं खत्म होता, सूरह बकरा की तिलावत करें। इंशाअल्लाह उन्हें आराम भी आएगा और सारी जिंदगी दुआएं भी देंगे और अल्लाह का कलाम में सवाब भी होगा, जन्नत के हकदार भी होंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है ख्वाजा साहब ने कि अगर जिनके मतलब बैकग्राउंड से ही लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जादू किया हुआ है, या होता है ना कि किसको हसद है या नजरबद है, ओवरऑल चलता आ रहा होता है। और कई फैमिलीज़ में हम ऐसा सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि भाई वालदा के साथ भी ये हुआ, बहन के साथ भी इस तरह से हुआ, भाई के साथ भी ये सारा कुछ हुआ। तो उसके लिए भी जो है वो सूरह बकरा पढ़नी चाहिए। सही, एक बार सूरह बकरा तवील है, एक बार पढ़ें और एक बार पढ़ के ये नहीं कि आप पानी वो जो पढ़ लिया वो खत्म हो गया, नहीं, उसी पे दोबारा पढ़ लें जब भी मौका मिले। और उसी पानी में मजीद पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो जो पानी है वो जो ऑयल है वो सेव रखे, उसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसी तरह ऑयल पे दम करके, खोपरे का तेल हो या सरसों का तेल, जो भी इस्तेमाल करें, उसी पे सूरह बकरा दम कर दें और उसके बाद दर्द की जगह पे लगाएं, फौरी आराम आ जाएगा। सर में दर्द हो,
सही, फौरन आराम माशाल्लाह, हो जाएगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नफ्सियाती प्रॉब्लम है, वो बादाम रोगन, बादाम का तेल जिसे कहते हैं, उस पे पड़ के अगर इस्तेमाल करे तो उसको नफ्सियातीपन में भी राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ये तो बहुत इस तरह की बातें बताई कि लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही होती, रोज़गार का मसला होता है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो A1 ग्रेड लिया हुआ है, हमने अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, हमने तो जो है वो इतने अचीवमेंट्स हासिल की हुई हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, पता नहीं कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है। ये इसके लिए इस सवाल में एक चीज़ और ऐड कर, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तरक्की के लिए, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जी अब रोज़गार और मुल्क से बाहर जाना, मुल्क से बाहर तलाश कर रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ें। कब पढ़ें? ज़ोहर के बाद। फ़र्ज नमाज जहाँ आपने ज़ोहर अदा की उसी जगह बैठ जाए, सूरह बकरा की तिलावत करें। बेशक एक स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्पेशली जो भी बेरोजगार है, बेरोजगार की तो तलाश में लगे। 7 दिन के अंदर पहले दिन पढ़ेंगे, पहले दिन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, दूसरे दिन बनेंगे असबाब कुवी हो जाएंगे, और 7वें दिन इंशाल्लाह वो जॉब के ऊपर होंगे। सही, मतलब यानी कि जो सूरह स्टूडेंट्स बकरा हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते के बाद, हैं, ठीक है, वो ज़ोहर की नमाज के बाद जो है वो फिर अगर सूरह बकरा पढ़ते एक दफ़ा ही पढ़नी है। अच्छा, तो ये फिर 7 दिन तक पढ़नी है। अच्छा। और इंशाल्लाह फौरन असबाब बन जाएंगे। नौकरी के अगर पाकिस्तान में तलाश कर रहे हैं तो वो 7वें दिन नौकरी पे होंगे, और अगर मुल्क से बाहर तलाश कर रहे हैं तो उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, घरेलू झगड़ों के लिए भी जो लोग चाहते हैं उनके घर में घरेलू झगड़े ना हो, पीस रहे, सुकून रहे, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमारे यहाँ झगड़ा होता क्यों है, एक छोटी सी बात बताओ। असल में झगड़े की वजूहात 2 होती हैं, स्पेशली मियाँ बीवी, स्पेशली मियाँ बीवी हो गए, बच्चे आजकल नाफरमान है वो हो गए, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं वो हो गए, बाप से बेटा लड़ रहा है, बेटी माँ से लड़ रही है, बच्चे नाफरमान है, माँ बाप का अदब नहीं करते, क्या करें? सूरह बकरा पढ़ें। सूरह बकरा एक बार पढ़ के पानी पे दम करके रख लें, वही मियाँ को पिलाएं, झगड़ा दूर हो जाएगा मियाँ से। अच्छा। वही औलाद को पिलाएं, वो औलाद जो आपकी बात नहीं मानती वो आपकी बात मानने लगेगी, जो आपसे झगड़ा करती है वो झगड़ा ख़त्म करेगी, आपका अदब नहीं करती अदब करने लगेगी। माँ बाप को औलाद आज की पैसे नहीं देती पैसे देने लगेगी, खिदमत नहीं करती खिदमत करने लगेगी। आप सूरह बकरा पढ़ के तो देखें, फिर बरकतें देखें, पढ़ ना सके सुन के देखें, फिर बरकतें देखें। बिल्कुल, इसकी बहुत बरकत है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप हमारे शो पर आए। आज का शो का जो टाइम है वो एंड अप हो गया है, और आपने ज़रूर बताना है हमारी सोशल साइट पर कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।